अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो आज हम मज़ेदार सी माश की दाल बनाना आपको सिखाएंगे, जो बहुत ही क्विक रेसिपी है और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। इसको कोई भिगोने का झंझट नहीं है, कुछ भी नहीं है, और हम आपको क्विक बनाकर ये दिखाएंगे, बिल्कुल ऐसी जैसे आप बाज़ार से लाकर खाते हैं ढाबा स्टाइल में। तो चलें स्टार्ट करते हैं ये आसान सी रेसिपी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए ली है मैंने 1 पाव माश की दाल, और ये जो है मैंने 1 पाव माश की दाल ली है। इसको मैंने अच्छे से 4-5 दफ़ा वॉश करके इसको भिगो दिया है, तकरीबन 5 मिनट के लिए। सिर्फ 5 मिनट ही मैंने इसको भिगोया है, इससे ज़्यादा नहीं। 2-4 घंटे हमने नहीं भिगोना है, 5 मिनट हमने भिगोना है। और फिर एक पतीली लेनी है, उसमें हमने इसको बॉयल करने के लिए डाल देना है। बॉयल करते वक्त हम इसमें डालेंगे नमक आधा चम्मच और हल्दी 1/4 चम्मच। इससे जो है हमारी दाल का कलर है वो अच्छा आ जाएगा, और जो है हमारी दाल बहुत अच्छे से 5 या 6 मिनट में ही गल जाएगी, बहुत अच्छे से गल जाएगी, और जो है ये खड़ी खड़ी भी रहेगी। तो इसलिए हमने ये हल्दी और नमक इसमें ऐड किया है। तो चलें इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। इसका मसाला बनाते हैं। मैंने इसमें आधा चम्मच ज़ीरा लिया है ऑयल में, और जो है मैंने इसमें डाली है 1 दरमियाने साइज़ की प्याज चॉप करके। हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इसको ज़्यादा अच्छे फ्राई नहीं करना है, इस तरह से जैसे कि ये काली हो जाए या ब्राउन हो जाए। हमने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। माश की दाल जिस तरीके से ढाबा स्टाइल में पकती है, मैं आपको बिल्कुल उसी तरीके से बता रही हूँ। तो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2 चम्मच भर के लिया है। अच्छा खासा अदरक लहसुन का पेस्ट डालें ताकि इसमें जायका है। तो जो है इसमें जो है हमने बॉयल करते वक्त नमक और हल्दी इसलिए भी ऐड की थी कि ये दाल बहुत ही ज़्यादा फीकी होती है, बेजायका होती है। तो इसमें एक टेस्ट डेवलप करने के लिए हम इसमें डालते हैं। तो अदरक लहसुन को हमने भून लिया है तकरीबन 1 मिनट के लिए। हमने प्याज में और ज़ीरे में अदरक लहसुन को भून लिया है। अब हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे। हरी मिर्चों को पीसना नहीं है, इस तरह से हरी मिर्चें डालनी है कट करके। आप चाहें तो लंबी शेप में भी डाल सकते हैं। लंबी लंबी जो है हरी मिर्चों को बीच से कट करके आप इसमें लंबी हरी मिर्चें डाल सकते हैं, अच्छी लगती हैं। तो अब हम टमाटर ले लेंगे। टमाटर हमारे पास तकरीबन 2 हैं। 2 टमाटर लाल लाल अच्छे खासे जो हैं गले हुए हैं, और हमने टमाटरों को जो है बिल्कुल रेड टमाटर इस्तेमाल किए हैं इसमें। और टमाटर को दरमियाना साइज़ जैसे आम हम रफली चॉप करते हैं, इस तरह से हमने काट लिया है। और इनको हम तकरीबन 2 मिनट इनको पकाएंगे हरी मिर्च के साथ। अभी हमने मसाले ऐड नहीं किए हैं। तो अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले कुछ यूँ हैं, हल्दी है आधा चम्मच है गरम मसाला पिसा हुआ 1 चम्मच है, हस्बे जायका नमक हम लेंगे, और हम इसमें 1 चम्मच भर के पिसा हुआ धनिया लेंगे। और अब ये सारे मसाले जो है हम इसमें डाल देंगे। 2 मिनट हमने टमाटर को ज़रूर पकाना है, उसके बाद ही हमने इसमें सारे मसाले ऐड करने हैं। इसको अच्छे से पकाएंगे, अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। आप देखें, आपने गौर किया होगा मैंने इसमें लाल मिर्चें पिसी हुई नहीं डाली हैं, वो हम डालेंगे 1-2 मिनट बाद। अभी हम इसमें वो ऐड नहीं करेंगे। तो हम इसको थोड़ा सा पकाने के लिए रखेंगे ताकि टमाटर जो है अच्छे से मैश हो जाए, गल जाए। और इसको दबा दबा के जो है हमने, आप चाहें तो टमाटर की प्यूरी बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही कट करके डाले हैं। आप लोग टमाटर की प्यूरी बना के डालिएगा, वो भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन इस तरह से जो है ज़्यादा टमाटर जल्दी से गल जाते हैं, क्योंकि बहुत रेड टमाटर थे, तो बहुत अच्छे से मैश हो जाएंगे। थोड़ा सा पानी डालकर हमने इसको ढक कर रख दिया है 3-4 मिनट के लिए। 3-4 मिनट बाद हम इसको खोलेंगे और इसको थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे, और फिर हमने जो लाल पिसी हुई मिर्च इसमें ऐड नहीं की थी वो हम इसमें डालेंगे तकरीबन आधा चम्मच। हस्बे जायका डालनी है। आप जितना पका रहे हैं सालन दाल या कुछ भी, तो उस हिसाब से आप लोग नमक मिर्च ऐड करें। बाकी मसाले जो मैं बता रही हूँ वही उसमें जाएंगे। अब जो है हमने इसको भी अच्छे से पकाना है, इसको भी भुनाई करनी है। मसालों का कच्चापन हमें ख़त्म करना है, अच्छे से फ्राई करना है। देखिए मसाला इतना अच्छा कलर आ गया है मसाले का, और मसाला जो है हमारा अच्छे से भुन रहा है। मसाला जब तक ना भुने तब तक हमने इसमें दाल नहीं डालनी है। दाल जो हमने बॉयल करके रखी थी वो गल गई है तकरीबन 5-10 मिनट में। हमारी दाल बहुत अच्छे से गल गई है, और सिर्फ 10 मिनट लगे हैं उसको गलने में। तो ये देखें 10 मिनट में दाल बिल्कुल अच्छे से
से गल गई है। मैंने कोई इसको 4-5 घंटे नहीं भिगोया और इतने अच्छे से ही जो है ये गल गई है। हाँ, किसी के पानी का फ़र्क हो जाता है, किसी का पानी जल्दी से नहीं गलाता, तो वो अलग बात है, लेकिन 10 मिनट में ये दाल बहुत अच्छे से रेडी हो जाती है। तो हमने दाल को निकाल कर जो है डाल दिया है मसाले में। मसाला हमारा ऑलमोस्ट बहुत अच्छा सा भुन गया था। तो इसमें हम चलाएंगे चम्मच अच्छे से, इसको मिक्स करेंगे मसाले के साथ। तो देखें दाल का कलर हल्दी डालने से इतना अच्छा आया है। वाइट दाल भी अच्छी लगती है वो, लेकिन जो है इस तरह से कलर आ जाए तो सबका खाने का मन करता है, और जो है ये अच्छी लगती है देखने में भी। तो अब हम इसको भी चलाकर 2-3 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, ताकि सारे फ्लेवर जो है दाल में ऑब्ज़र्व हो जाएं, सारा मसाला जो है ये अच्छे से अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर ले। तो हम इसलिए इसको ढक कर रखते हैं। तो अब ये जो है 2-3 मिनट बाद मैंने ढक्कन हटाया है, और फिर हमने इसमें डालना है अपना हरा धनिया। हरा धनिया मैंने कट करके रख लिया था, तो वो मैं डालूँगी। आप चाहें तो इसमें लास्ट में कसूरी मेथी भी, हरा धनिया हम इस पर अच्छे से डाल देंगे। इसमें कसूरी मेथी अगर आप डाल दें तो वो भी, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन जो है मैं सिर्फ इसमें हरा धनिया और लंबी लंबी जो है अदरक के टुकड़े मैंने काट के रख लिए थे वो डालूँगी, और इनको जो है डालकर हमने इस पर गार्निश करना है। आप अगर इसको इस तरह ही सर्व करें, और इसमें जो है हरी मिर्चें और अगर आप कच्ची काट कर डालना चाहें तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बिल्कुल ढाबा स्टाइल में मैंने आपको बनाना सिखाई है, इसमें कोई मुश्किल नहीं थी। तो ये देखें इतनी मज़ेदार जो है ये बनकर तैयार हुई है। आप लोग यकीन करें, माश की दाल जो नहीं भी पसंद करता वो भी खाएगा अगर आप लोग इस तरीके से बनाएंगे। बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया। रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।